लेकिन मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त रॉयल फेस्टिवल 2021 के लिए आज यहाँ पे अपना सर्व किया है और उनके आने से वाकई में इस प्रोग्राम में चार चांद लगे हैं। थोड़ी ही देर पहले हमने देखा था कि इनॉग्रेशन सेरेमनी का इख्तिताम हुआ था। मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर मोहसिन राउत इनके हाथों से इस टूर्नामेंट का ऑफिशियली आगाज हुआ था, यानी कि रिबन काट के इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था। चलिए अंपायर जी भी बिल्कुल तैयार है। दो अंपायर मंसूर भाई, मुन्ना भाई पठान और आजीज भाई शेख, ये दोनों ही बिल्कुल मंजे हुए अंपायर और रॉयल फेस्टिवल 2021 का ये आगाज होने जा रहा है। गेंद सुहेद देखिए पहली गेंद पहली ओवर, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। टूर्नामेंट का आगाज, खेल की शुरुआत, और बोरली की फेस्टिवल टूर्नामेंट में ताली ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यह खेल की शुरुआत होती हुई मुश्ताक सर सुहेद पहली ओवर बिल्कुल अंपायर के दाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे और देखना है गेंद पहली गेंद को हिट किया है। 2 रन अंपायर जी का इशारा। तो बिल्कुल रॉयल फेस्टिवल 2021 का आगाज हुआ। पहली ओवर की पहली गेंद थी सुहेद की, जिसे बिल्कुल लॉन्ग लेग की दिशा में खेला था और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई थी। मुनाफ के बल्ले से निकलने वाला ये 2021 का ये पहला स्कोरिंग 2 रन की सहायता से। निहाल स्ट्राइक पर है। आफ्ताब ऑलवटी की टीम है, बिल्कुल फरहान राउत बम्बई है, दुबई मेरे ख्याल से रिसेंटली दुबई गया है वो, और इस बीच धीमी गति की गेंद थे। अच्छा परिवर्तन सुहेद की गेंदबाजी में। निहाल मात्र इस गेंद को समझ नहीं पाया और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इस तरह से ये पहली निर्धाव गेंद रॉयल फेस्टिवल 2021 के सीजन की ये पहली बिंदी गेंद आई। सीजन 18 लगभग रॉयल फेस्टिवल का ये 18वां पर्व है दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा था ग्राउंड की जिस प्रकार से रख रखाव और जिस प्रकार से ग्राउंड को तैयार किया, उसके लिए वाकई में यह काबिल तारीफ काम है। ये आयोजकों के लिए काफी मेहनत है इसके पीछे। रॉयल फेस्टिवल काफी मशहूर दोस्तों, सभी को काफी इंतजार होता है कि कब 24 तारीख आती है दिसंबर की और रॉयल फेस्टिवल में हम पहुंचते हैं। ये इस मैदान की खासियत भी है, खूबी भी है, और वाकई में ये रॉयल ही नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत ही रॉयल है और लॉयल भी है। हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में करने की कोशिश की थी। बॉटम एज में गेंद लगी, इस बीच मिड ऑफ की दिशा में खेला था और 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या धीरे धीरे गया बढ़ती हुई 4, जबकि सिंगल की सहायता से अपना खाता ओपन किया मुनाफ ने। 3 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए निहाल तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद 5वीं गेंद कराने के लिए सुहेद। अंपायर के बाएं जानिब से गेंद की, इस मतलब लो फुल टच गेंद थी, हवा में खेला और गेंद 1 बाउंस, सीमा रेशा पार, चौकार। पहला चौका रॉयल फेस्टिवल 2021, ये पर्व 18वां है। 18 साल से लगातार इस मैदान पे, हालांकि रॉयल फेस्टिवल वैसे तो ऐतिहासिक मैदान है क्योंकि इस मैदान पर पिछले 20-25 सालों से हम खुद यहाँ से खेल कर गए हैं। मुरुट फाइटर, मजगांव फाइटर, मुरुट जंजीरा पॉइंट की टीमें बहुत मर्तबा इस मैदान से खेलकर जा चुकी है दोस्तों। और
जैसे कि मोहसिन कास्कर, शुएब मलिक, जलाल पंगारकर, इमाद, ये ऐसे पुराने पुराने खिलाड़ी और कई क्रिकेटर बिल्कुल यहाँ से। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। यहाँ पर मैं आपकी बातों को रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन उमेश मांजरेकर बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी इस ग्राउंड पर खेल कर गए हैं। यानी ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आपके सामने पेश होता हुआ। मैचलेस की टीम भी खेल चुकी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लगभग मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ इमाद। आज जिन्होंने हम क्रिकेट के लीजेंड कहते हैं, मोहसिन कास्कर का नाम यहाँ के सभी लोग जानते होंगे, शुएब मलिक को पहचानते होंगे, बहुत चाहने वाले थे इधर यहाँ पर। उस वक्त एक दौर था जब वो यहाँ पर आकर खेलते थे। हमारा मरूम अनीस बाकर एक बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज था। पुराने खिलाड़ी उससे वाकिफ भी हो गए, मंसूर भाई, अखलाक भाई, महबूब भाई। तो पहले मुरुक की टीम बहुत यहाँ पर आकर खेल कर जा भी चुकी है। हमारी खुद मजगांव की टीम भी आती थी जिसमें हम भी खेल के जा चुके हैं। वैसे इस ग्राउंड से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है इमाद। हम पहले भी यहाँ पर आकर खेलते भी थे और कमेंट्री के लिए मौका देते थे महबूब भाई, तब हम आते भी थे। इस बार साथ महबूब मौलाना गिरे, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज स्टेज पर आ जाइए। तो चलिए, एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर के खात्मे पर रनों की संख्या 8 बगैर कोई नुकसान के, जबकि एक शानदार चौके के साथ निहाल अपने निजी 7 रन के स्कोर पर, जबकि 2 रन बनाकर 1 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं मुनाफ, जो कि स्ट्राइक पर है। समीर रॉयल बोली की जानिब से दूसरे गेंदबाज समीर जामदार बहुत ही पुराने खिलाड़ी भी है, काफी तजुर्बा है। अपने घरेलू मैदान पर देखने आए हुए दर्शकों को किस प्रकार से वो खुश करते अपने अच्छी गेंदबाजी से। जिम्मेदारी कप्तान ने उनके ऊपर सौंपी है। रॉयल बोली बी टीम इस वक्त अपना पहला मुकाबला खेल रही है। एक दिग्गज और मशहूर टीम, बलाढ्य टीम, मजबूत टीम, प्रमुख दावेदार भी कही जाए तो मेरे ख्याल से यह बात गलत नहीं होगी। आफ्ताब वालवटी इस सीजन में भी एक प्राइज हासिल कर चुकी है। फरहान राउत उस वक्त खेले थे और रिसेंटली हमने सुना है कि फरहान राउत इस वक्त दुबई चले गए हैं। उनकी कमी टीम को यकीनन खलती रहेगी। हालांकि उनके पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, सतीश अच्छे बल्लेबाज है इनके पास, वसीम भाई मुझे ऐसा लगता है वो भी इस टीम में होंगे। साथ ही साथ वहूर के सऊद भी है। इस मर्तबा देखिए थोड़ी सी धीमी गति की गेंद फेंकी थी, अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए समीर सबसे सीनियर खिलाड़ी है और अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनको पता है दोनों बल्लेबाजों को बीट करना है तो गेंदों में परिवर्तन करना होगा, गेंद में विविधता लानी होगी, मिश्रण करना होगा, तब जाके आप बल्लेबाज को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, फंबल कर सकते हैं। समीर की वही कोशिश कि किस प्रकार से मैं बल्लेबाजों को रोकूं। एक बिल्कुल अनोखा एक अंदाज है। इस मतलब तेज तर्रार गेंद थी, पिच होने के बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप निकल गई। मुन्ना भाई का इशारा हमें मिलता हुआ, अपने परों को खोला मुन्ना भाई ने, इशारा किया व्हाइट बॉल का। इजाफा हुआ एक अतिरिक्त रन से। इस अतिरिक्त रन की संख्या से बढ़ती हुई रनों की संख्या 2 अंकों में 11 रन। बहुत ही शानदार ट्रॉफी हम बिल्कुल हमारे सामने रखी हुई दोस्तों। बहुत ही भाग्यशाली वो टीम होगी जिसका इंतजार होगा हमको। हाँ, इस मर्तबा शायद थोड़ा सा बाहरी किनारा था, कोशिश जरूर की थी मुनीर ने, लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए और इसका मात्र फायदा होगा बल्लेबाज मुनाफ को, क्योंकि एक जीवन दान, और ये जीवन दान देखना कितना महंगा साबित होता है रॉयल बोल्डे के लिए। नवाज भाई तालिब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं स्टेज पर आ जाइए। नवाज भाई तालिब जिनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए शानदार, यानी 1983 का जो वर्ल्ड कप था, कपिल देव ने भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, उसी तरीके का कप आपके सामने नजर आ रहा है और मैं उनसे गुजारिश करता हूं आ जाइए।
goes to long run of the 6th run. स्कोर बता रहे शहबाज भाई टाके के इस वक्त रनों की संख्या पहुंची है 24 पर। दो छक्के शानदार लगे थे, देखिए एक के बाद एक हमने देखा था, छक्कों की फुल जड़ी लगा दी थी यहाँ पर निहाल ने, और इस छक्कों की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 24 रन। हालांकि शुरुआत समीर ने बहुत ही बढ़िया की थी, धीमी गति की गेंद से फिर तेज तर्रार गेंद की थी, उसके बाद एक वाइड फेंकी थी, लेकिन उसके बाद आने वाली दो गेंदों पर दो शानदार छक्के भी लगाए थे निहाल ने। फिर से एक मरतबा 4-5 कदमों का इस मरतबा बहुत ही बढ़िया छक्का कॉर्नर की दिशा में, यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक दीजिए। कमेंटेटर है, इंग्लिश में भी बहुत ही बिल्कुल टॉनी ग्रे की याद दिलाता है। वही शुएब इस वक्त देखना खेल में, हालांकि क्रिकेट को बहुत ही अच्छी तरह से सुनाते हैं लोगों को, क्या क्रिकेट उतना ही अच्छी तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी बहुत ही बढ़िया गेंद, वनडे है ना, देखिए गेंद डिक्लेयर जोन में 22 के रूप में गई है, स्ट्राइक चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक दूसरा अनाउंसिंग ये रहेगा कि सामने जो हॉस्टल है उसके सामने कोई दुकान नहीं लगाएगा, वहां से हट जाओ। बहुत ही तेज गेंद थी ये शुएब की, अच्छी गेंदबाजी हो रही है शुएब की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वाइड +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे। 2 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 33 रन 33। तैतीस रन बगैर कोई नुकसान के, देखिए बहुत ही मजबूत शुरुआत दी है यहाँ पर निहाल और मुनाफ ने। शानदार बल्लेबाजी वापस ही करनी होगी, शुएब बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते भी है और क्रिकेट को जिस तरह से वो सुनाते हैं, तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो क्षमता होगी, वो प्रतिभा होगी, तभी उनके कप्तान ने उनके ऊपर ये गेंदबाजी का भार सौंपा है। इस वक्त थोड़ी सी टीम बल्ले गेंदबाजी की बदौलत बहुत ज्यादा रन खर्च चुके, लेकिन यहां पर एक और शानदार छक्का
भी गेंद पर जड़ा था शुएब को वापसी करनी होगी, क्योंकि इस वक्त टीम की रनों की संख्या, हाँ इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही शानदार छक्का। तो इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती 45 रनों पर। हमने देखा था पिछले ओवर में समीर की गेंदबाजी पर 2-3 छक्के लगाए थे। अब यहां पर उस वक्त बल्लेबाज थे निहाल, जबकि इस वक्त बल्लेबाज है मुनाफ, जिन्होंने अभी अभी 2 छक्के शुएब की गेंदबाजी पर जड़े हैं। क्या यहां पर मुनाफ भी छक्कों की हैट्रिक करेंगे या फिर शुएब अपनी गेंदबाजी में कुछ बदलाव लाते हुए उन्हें फंबल करेंगे? आने वाला समय, खराब गेंद, बहुत ज्यादा आउटसाइड लेग स्टंप, बिल्कुल आजिम भाई को कोई दिक्कत नहीं उसे वाइड करार देने में। 46 रन बगैर कोई नुकसान के। पहले विकेट की शराकत में देखे बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप रही बल्लेबाजों के दरमियान। अभी तक कोई विकेट या कोई ब्रेक थ्रू दिलाने में नाकाम रहे गेंदबाज। इस मरतबा सीधे खेला था लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 47 फॉर नो लॉस, 47 रन। बहुत ही शानदार ट्रॉफी, चमचमाते ये कप, देखना है किसके भाग्य की रेखा और किसके घर की जीनत बनने वाली है, क्योंकि इसके लिए 3 दिन यहाँ पर क्रिकेट का संघर्ष होगा। क्रिकेट का महाकुंभ यहाँ पर खेला भरा जाएगा और क्रिकेट के इस जगत में, इस दुनिया में देखना है किस प्रकार से आने वाले क्रिकेट के सितारे यहाँ पर आए हुए दर्शकों को लुभाते अपने अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के जरिए। और इस मरतबा देखिए जैसे ही निहाल स्ट्राइक पर आए, एक और छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। 53 रन। तिरपन रन। फिर से एक मरतबा थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, उसे पढ़ लिया था निहाल ने, पहले फॉरवर्ड आकर के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद चूंकि धीमी गति की थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइमिंग मिस हुआ। मात्र 1 रन जरूर मिला, 1 रन से रनों की संख्या 54 बगैर कोई नुकसान किया, यानी कि अर्धशतक भी मुकम्मल हुआ यहाँ पर आफ्ताब बालवटी के इनिंग का। देखिए बगैर पूछे, अंपायर के परमिशन के बगैर कोई भी अंदर न जाए, और वरना आपको पेनल्टी के लिए जाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखें। कोई भी बगैर परमिशन मैदान में नहीं जा सकता है। पंचांच्या परवानगी शिवाय कोणीही मैदानात जायचं नाहीये सतीश, अन्यथा आपल्याला पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल, हे लक्षात ठेवायचं आहे सर्वांनी। काही नियम आहेत, नक्कीच त्यांची अंमलबजावणी आपल्याला करावी लागेल। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, निहाल इस वक्त बिल्कुल अपने अलग एबिलिटी को दिखाते हुए, क्योंकि 4 छक्के उनके इनिंग में लगातार लगे हैं और 54 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी वकास की, 1 रन जरूर मिलेगा। 55 रन बगैर कोई नुकसान के। मजीद 5 गेंदें आना बाकी है। क्या वकास अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो गए? बिल्कुल आने वाला समय यह बताएगा, क्योंकि अब तक कोई भी गेंदबाज यहां पर कामयाब नहीं रहा है। फिर से एक मरतबा अंपायर के दाएं जानिब से बाएं जानिब से गेंदबाजी, और इस मरतबा भी बहुत ही खराब गेंदबाजी, बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद जाती हुई। इजाफी रनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, 1 रन का और इजाफा हुआ। 56 रन बगैर कोई नुकसान के। हाँ, इस मरतबा अच्छी वापसी वकास की, अच्छी वापसी, अच्छी वापसी यहाँ पर वकास की होती हुई। मुनाफ के
सामने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि उनको पता है पहले ही 3 गेंदबाज काफ़ी महंगे रहे हैं। हालांकि पहली ओवर बहुत ही अच्छी रही थी सुहेद की, मात्र 9 रन दिए थे सुहेद ने, लेकिन दूसरी और तीसरी ओवर काफ़ी महंगी रही थी। हाँ, इस मरतबा फॉरवर्ड आकर के खेला है, काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यह 62 रन बगैर कोई नुकसान के रॉयल फेस्टिवल का यह पहला मुकाबला, 18वां सीजन चल रहा है दोस्तों। हर एक कप्तान का यह सपना होगा कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतूं, मैं इस श्रृंखला को जीतूं। हाँ, फिर से एक मरतबा थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, जड़ में कराने की कोशिश की थी वकास ने, मात्र बल्लेबाज ने पहले मन बना लिया था आगे खेलने का। नईम भाई फोपलनकर भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं कि आप आए और बाहर आ गई, आप आए और बाहर आ गई, हम सबों के आज ये दिल पे छा गई है तबस्सुम और तकल्लुम जार हम, वेलकम खुशामदीद सुस्वागतम। इस बीच खराब गेंद, अंपायर जी को काफ़ी कसरत करनी पड़ी है मुन्ना भाई को। वैसे सुबह का माहौल है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है। गेंदबाज लगातार हम देख रहे गेंद वाइड करा रहे हैं, 1 रन का और इजाफा होगा, 64 रन। हाँ, इस मरतबा देखना है गेंद कहीं नजर ही नहीं आ रही है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी निहाल द्वारा, हाँ इस मरतबा हवा में यहां पर विकेट प्राप्त हो सकता है। और आखिरकार ये गेंदबाज वकास थे जिन्होंने निहाल को बैक टू द पवेलियन भेजा है, लेकिन निहाल ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया 40 रनों का। हेलो, इसके बाद होने वाला मैच, इस टूर्नामेंट की मेजबान टीम रॉयल बोर्ली और भावा। यहाँ पे एक बैनर बना हुआ है, जैद जाउद्दीन अस्टीकर टॉस का बॉस। यहाँ पे टॉस उछाला जाएगा जनाब शुएब हद्दादी साहब इनके हाथों से, और मैं नागांव के जमात के सदस्य साहब से गुजारिश करूंगा ये मैच खत्म होने के बाद उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया जाएगा, एक मेडल रफीक भाई जागीरदार इनकी तरफ से कोऑर्डिनेट की गई है। शुएब हद्दादी प्लीज यहाँ पे आ जाओ। मुस्तफा पोलार्ड और भावा के कप्तान हमारे जैद जाउद्दीन अस्टीकर, जुएब हद्दादी, इन्होंने काफी मेहनत की है। हमारे बड़े भाई शुएब हद्दादी इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा। टॉस का बहुत से बैनर यहाँ पर रॉयल फेस्टिवल टूर्नामेंट का लगा हुआ। इमाद भाई, मुस्तफा, हेलो, रॉयल के कप्तान मुस्तफा, शुएब हद्दादी, मतीन बल्डे। हेलो, टॉस लॉक दिस। हेलो,
हेलो, आप देख सकते हैं टॉस उछाला जा रहा है। मुश्ताक भाई इधर आ जाओ। हेलो शुएब बहादुर इनके हाथों से रॉयल बोल्डी और भावा। मैं मुजफ्फर भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर मोहसिन राफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभी अभी हमारे बड़े भाई नईम फोपलन कर यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सुफियान उंडरे, रफीक भाई जागीरदार, इनकी तरफ से हर मैन ऑफ द मैच के लिए कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी। रॉयल ने टॉस जीता, फेस्टिवल का दूसरा टॉस भी रॉयल ने जीता, मुबारक हो। मैं ले चलता हूं मेरे अच्छे कमेंटेटर इमाद और मुश्ताक भाई के पास। शुक्रिया महबूब भाई। स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं। साथ ही साथ जिस तरीके से कहते चलूं मुश्ताक सर पहले इनिंग का जिस तरीके से आपके सामने हाल सुना रहे थे, अब सेकंड इनिंग की तरफ मैं अब आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मुन्ना पठान जिस तरीके से शाहपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार आज उनकी वापसी हुई है बड़ी प्रतियोगिता से, कहते चलूं जो नेशनल ब्लास्ट एक बड़ी टूर्नामेंट मुंबई जैसे बड़े इलाके में चल रही है, वहां पर उनका जिस तरीके से योगदान, और उनके साथ में अंपायर अजीज शेख मुमरा वाले, वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर अंपायर के रूप में नजर आते हुए। तो दोस्तों कहते चलूं यह आयोजन जिस प्रकार है, नियोजन है, दिल पर राज करने वाली टूर्नामेंट यानी रॉयल फेस्टिवल टूर्नामेंट 2021, और इस टूर्नामेंट का दिसंबर का महीना पहली मैच का सेकेंड इनिंग क्या होगा इस टूर्नामेंट के अंदर, कौन होगा फाइनलिस्ट। जिस तरीके से ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां है, और ये 18वां साल, जी हाँ, इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से जरूर चर्चा करूंगा। शुरुआत करता हूं। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं मुश्ताक सर, सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते, और वही नजारा पेश करेंगे आयोजक। इसी बीच खेल की शुरुआत, ओ सतीश की पहली गेंद गुडलेन स्पॉट पर गेंद गिरी थी। पावर प्ले वाला ओवर जारी है, 4 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर का सर्कल, और जिस प्रकार रॉयल बोरली की टीम, रॉयल बोरली बी की टीम बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। न जाने कई जगहों से, कई इलाकों से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इस मंच पर। वो इस भी देखिए हवा में उठाकर खेला, इनफील्ड के ऊपर से कवर वाला सुपर कवर स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीमा पार, खूबसूरत चौकार। स्ट्राइक पर मुनीर है, एक सीनियर खिलाड़ी है। आपने जिस प्रकार मुझे कहा, मैं
कोशिश करते रहता हूं। मैं उतना तो कमेंटेटर बड़ा हूं नहीं, लेकिन आपकी दुआओं से और आपके सपोर्ट से और आप जैसे लोगों की मोहब्बत से इंशाल्लाह उस लेवल पर अल्लाह ताला लेकर जाएंगे। जी हाँ, मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर सतीश अच्छे गेंदबाजी की लय में आ चुका है। पहली गेंद गुडलेन स्पॉट पर की थी, दूसरी गेंद पर चौका गाया और तीसरी गेंद पर जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेट की गई 1 रन 5 रन। ओ इस भी देखिए बैकफुट पर जाकर पुल किया, गेंद जाती हुई सीमा पर, खूबसूरत षटकार। हेलो 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 हेलो। टाइम पास ना कीजिए बिल्कुल। सुहेल नाड़कर, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम है हर बड़े हिट पर। दानिश के लिए जी हाँ, सतीश गेंदबाजी पर देखना होगा। ओह, फुल टॉस गेंद दी आफ्ताब अलवटी की तरफ से। देखा जाए तो सतीश पहली ओवर लेकर आए थे, इस बार फ्लिक किया और दानिश ने सूझबूझ वाला क्रिकेट खेला है, स्ट्राइक दी है। फिर से एक बार मुनीर के पास टीम का स्कोर हो चुका है 12 रनों पर। गेंदें हो चुकी है 100 ओवर की 5, आखिरी गेंद आना बाकी। क्या होगा इस गेंद पर? क्या मुनीर षटकार या फिर चौका लगाएंगे या फिर सतीश कमबैक कर पाएगा? ओ इस भी देखिए हवा में उठाकर खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है, ठीक से संपर्क हुआ नहीं और ओवर का खात्मा। देखा जाए तो पहली इनिंग के बाद जिस प्रकार बल्लेबाजी हुई थी, 70 रन बनने थे, 71 रनों का पीछा करना है। एक ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 13 रनों पर। एक बड़ी प्रतियोगिता है मुश्ताक सर, जहां पर महाराष्ट्र के अगर देखा जाए तो 36 जिले हैं, आपको भी पता है, और जिस तरीके से 36 जिलों के अंदर से न जाने कई इलाकों से टीमें आज नहीं लगातार 3 दिन सैफ लानगे खेलते हुए नजर आएंगे, कहते चलूं। जी हाँ, बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, एक बड़ी प्रतियोगिता है और काफी हद तक इनामात की राशि है, अट्रैक्टिव प्राइज भी है। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज है, कहते चलूं, 1,20,000 और रॉयल फेस्टिवल की एक रॉयल ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 60,000 और खूबसूरत चमचमाती भी कहते चलूं रॉयल ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए कहते चलूं मैं सरप्राइज देना चाहता हूं सभी खिलाड़ियों के लिए कि दिल तो मचलेगा मछली की तरह कि उस प्राइज की तरफ हासिल किया जाए, क्योंकि वो जो प्राइज होगा एक साइकिल भी है और साथ ही साथ जिस तरीके से 5,000 रुपए का इनाम भी है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। काफी इनामात की राशि है। साथ ही साथ जैद आष्टीकर, इनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए कहते चलूं सलमान सलीम मेमन, इनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए ट्रॉफी है। साथ ही साथ ये जो आपको टॉस का बॉस नजर आ रहा है, ये जो बैनर है, इस बैनर पर न जाने खिलाड़ियों को अपना लक नजर आएगा। जी हाँ, सऊद गेंदबाजी पर ओ तेज तर्रार गेंदबाज, पिछले साल का हीरो बना था मुश्ताक सर, इस बात को भूला नहीं जा सकता। आज आफ्ताब वालवटी ने इस खिलाड़ी को आइकॉन के रूप में खिलाने की कोशिश की है। वहूर से मेरा सफर इस टीम के अंदर क्यों हुआ है, यह साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहली ओवर में 13 रन आ चुके हैं। अब यहां से कमबैक की जरूरत है। इसे भी दौड़ना शुरू किया। अगली गेंद और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और देखते ही देखते नजारा पलट गया। बैट्समैन आउट होकर डगआउट में आते हुए
सीजन है। 30,000 से इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज शुरू हुआ था और काफी हद तक अट्रैक्टिव इनामात उस वक्त भी थे। और जिस तरीके से एक साल तो नैनो कार भी थी जिसमें वो शेख सर उन्होंने वो इनाम रखा था, उसके अगले साल यामा की बाइक भी थी। तो इस साल भी कुछ अनोखे इनामात है, अट्रैक्टिव प्राइज है जिनके बारे में मैं भी जिक्र करूंगा। ओ इसमें देखिए अतिरिक्त उछाल, लेकिन स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर है उनका इशारा है कि मेन अंपायर की तरफ कि ये गेंद वाइड है और वाइड की वजह से अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम का स्कोर हो चुका है मुश्ताक सर 14 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर, इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 2 और वार्निंग भी मिल चुकी है। इसी बीच देखिए ये गेंद डॉट बॉल। मुश्ताक सर इस टूर्नामेंट की चर्चा जारी रहेगी क्योंकि इनामात की काफी हद तक राशि है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के दावेदार खिलाड़ियों को बनने का मौका प्राप्त होगा, तो काफी हद तक अट्रैक्टिव इनामात है। न जाने कई दर्शक मैच का आनंद लेंगे। फिर से एक बार साउथ गेंदबाजी पर, ओ इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की दिशा में खेला है, गेंद जाती भी 6 रनों के लिए सिक्सर। मैं आपसे कहता हूं, मैं इस रॉयल बोली की टूर्नामेंट को जब भी आता हूं ना, एक चीज मैं नोटिस करता हूं, जरूर जिक्र करूंगा। हो इस बीच देखिए ये गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, अंपायर का इशारा कि 1 रन मिलेगा और 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलूं 21 रनों पर। मुश्ताक सर जिस तरीके से ये जो टूर्नामेंट है ना, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है और ऑर्गेनाइजर टीम है ना, पैकर की भूमिका भी खिलाड़ियों को खेलने का मौका प्राप्त कराती है। लेकिन बोरली के जो बच्चे हैं, इनकी जो मेहनत होती है ना, ये लोकल खिलाड़ी बन के खेलते हैं और अपने टीम को निखारने की कोशिश करते हैं। इनमें कोई आइकॉन खिलाड़ी नहीं होता है और काफी हद तक मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने जब देखा कि जिस तरीके से रॉयल बोरली का फेस्टिवल होता है महबूब भाई, तब है ना 1 महीने से बच्चे मेहनत करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए जिनकी इस तरीके की मेहनत खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही है। साथ ही साथ मौलाना मलिक साहब और मौलाना यूसुफ साहब, मैं इन दोनों शख्सियतों से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आ जाइए, आपके लिए नशिस्ता आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए चलते हैं, इम्रान फकजी भी इंतजार कर रहे हैं की मात्र माझा संघ कधी खेळणार। मात्र जी इम्रान फकजीचा संघ आहे की माझी जी लढत आहे कशा प्रकारची होईल, हा मात्र त्यांना वाट पाहायचंय। तुम्ही बघू शकाल या सामन्यामध्ये धाव संख्या झालेली आहे 21 धावा और काफी हद तक अब मुन्ना सर टीम मीटिंग ज्यादा ना हो, मेरे अंदाज से, मेरा ऐसा अंदाजा है क्योंकि सुबह के जो 2 मैच जो हो रहे हैं ना मुश्ताक सर, वो लेट और लेट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी ड्यू फैक्टर भी था। फॉग होने की वजह से, बोलते ना इंडिया में क्या चल रहा है तो फॉग चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ श्रीवर्धन तालुके और बोरली पंजातन में फॉग नहीं बल्कि फेस्टिवल बोरली चल रहा है, बोरली फेस्टिवल चल रहा है। और जिस तरीके से आज का पहला दिन, न जाने टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी, टेनिस क्रिकेट के स्टार कास्ट आपको इस टूर्नामेंट के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कहते हैं ना कि तारे जमीन पर नहीं सितारे जमीन पर होंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। मुश्ताक सर जी हाँ, आप चर्चा जरूर होगी, लेकिन सुहेल मदगिरी जो पिछले साल के बोरली जिस तरीके से बोरली टीम की अगर बात की जाए तो टीम के वॉइस कैप्टन भी थे, अब उनके ऊपर काफी हद तक दारोमदार है। देखना होगा, गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज आफ्ताब वालवटी के तरफ से उमर। ओहो बैक टू बैक गेंद जाती हुई सीमा पर 6 रनों के लिए सिक्सर, षटकार।
बाजी पर संकेत आपलं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत। जी हाँ, ले चलते हैं मुकाबले की तरफ फिर से एक बार। ओहो, ये देखिए अच्छी गेंदबाजी में वापसी उमर द्वारा। क्या आफ्ताब वालवडी की टीम के अंदर मैं बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहा हूँ। 1,20,000 टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट प्राइज है। तो इस टूर्नामेंट का पहला मैच और मेरी कहते चलूं तीसरी ओवर, दूसरी गेंद पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं मुश्ताक सर। ओह, क्या बात है, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं ना महबूब भाई कि दो चीजों को कभी नहीं भूला जा सकता, एक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और उमर ने डाला हुआ यॉर्कर। ये दो गेंदें काफी हद तक नपी तुली होली होती है। जड़ में गेंदबाजी की थी सुहेल मदगिरी के मस्तक पे दस्तक बैठती हुई, और दो गेंदों के बाद प्रेशर आता हुआ क्योंकि टीम का स्कोर 27 पर रुका हुआ है। ओ, इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन मुन्ना पठान सर का इशारा कि वाइट का है। मुन्ना पठान सर की अगर बात की जाए तो एक हंसमुख इंसान और खूबसूरत उनकी अंपायरिंग रहती है, सभी के साथ मिलाव रहता है और एक अच्छे व्यक्ति भी है। जी हाँ, और एक अच्छे क्रिकेटर भी है। जी हाँ, इस बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला है, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में, 29 रनों पर 29 स्कोर हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर, जहां पर इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 4, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 71 रनों का पीछा करना था और काफी हद तक अब मुकाबला संघर्ष भरा बनता हुआ बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि गेंदें बची हुई है 8 और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। इस बीच देखिए अंपायर का इशारा मुन्ना सर का कि ये वाइड है। मोरल डाउन नहीं करना है रॉयल बोली की टीम ने, क्योंकि मैच का पासा पलट सकता है। जी हाँ, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है जीतने के लिए, 41 रनों की जरूरत। ओ, इस बीच देखिए डॉट बॉल, कोई रन नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। न जाने बच्चों ने काफी हद तक मेहनत की है मुश्ताक सर, क्योंकि पर्दे के आगे तो आपको 5-6 नाम दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जिन आयोजकों की मेहनत है उनका भी जिक्र जरूर मैं करूंगा। इस बीच देखिए धीमी गति की गेंद थी और आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को आसानी के साथ कैरी किया, कैच किया और विकेट जाता हुआ। और आप देख सकते हो पहली ही गेंद पर बीट होते हुए बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गुडलेन स्पॉट पर गेंद गिरी और डॉट बॉल। देखिए मंसूर गिरे और साथ ही साथ अखला गुल्डे, ये दोनों पुराने यार, पुराने दोस्त एक साथ एक ही मंच पर, और वो भी काफी हद तक खुश है, अखला गुल्डे साहब और मंसूर गिरे। जी हाँ, जी हाँ, ले चलते मुकाबले की तरफ फिर से एक बार देखिए सैफ की ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगी, गेंद जाती हुई बिल्कुल शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर आप देख सकते हो 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 37 पर, 37 रन हो चुके हैं। इंतजार अब रॉयल बोली ए टीम का होगा कि वो भिड़ेगी। जिस तरीके से मतीन भाई भी खेलते हुए नजर आएंगे, न जाने कई सालों के बाद उन्हें मैं खेलते हुए देखूंगा। ओहो, इस बार देखिए सही टाइमिंग के साथ सही वाली नसीहत, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए सिक्सर, षटकार।
3 पर 43 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार साहब गेंदबाजी पर राइट अप ओवर द विकेट। ओ फुल टॉस गेंद को बस दिशा दी, गेंद जाती हुई 1 बॉम्ब सीमा पर, खूबसूरत चौकार। टीम का स्कोर हो चुका है 47 रन, 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की अगर बात की जाए। ओ इस बार हवा में उठाकर खेला, षटकार, सिक्सर।